जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे करवा चौथ का महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। करवा चौथ सुहागन महिलाओं के जीवन में विशेष महत्व रखता है। सभी सुहागन महिलाएं साल भर इस व्रत का इंतजार करती है। यह व्रत सुहाग की लंबी आयु की कामना से निर्जल रहकर किया जाता है और इसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर किया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला करवा यानी मिट्टी का पात्र और चौथ यानी चतुर्थी तिथि, इसलिए करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का महत्व बताया गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से चौथ माता की पूजा तथा यह व्रत रखती हैं। इस पूजा के दौरान कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। तो आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम रखते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो साहूकारनी सहित उसकी सातों बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब सातों भाई अपना व्यापार व्यवसाय का कार्य पूर्ण करके घर आए तब देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन कर सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से वे सभी नगर के बाहर पहाड़ पर चले गए। एक ने पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। घर वापस आकर उन्होंने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि चलो भाभी, चांद को देखकर अर्घ्य देते हैं। तब भाभियां बोली कि भाई साहब, ये तो चांद तुम्हारे लिए ही उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन मारे खुशी की सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाकर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर के भोजन करने बैठती है। जैसे ही पहला कोर टूटती है, छींक आती है, दूसरे कोर में वाल आया और तीसरा ही कोर जैसे ही तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, सो उसे जल्दी से भेज दो। साहूकारनी ने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही बक्सा खोला, हर बार काला सफेद कपड़ा ही हाथ में आया। साहूकारनी ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ही यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में जो भी मिलता वह सबके पैर छूती। सभी स्त्रियां उसे आशीष देती, किंतु किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंचते ही उसने पालने में झूलती हुई जेठूती को देखा। वह झूला झूल रही थी। उसने उसके पैर छुए तब वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो, तेरा अमर सुहाग रहे। यह बात सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसका पति मरा हुआ है। तब उसने मरे हुए पति की अंतिम क्रिया करने से मना कर दिया और उसको
अंतिम क्रिया करने ले जाने के लिए मना कर दिया। कहने लगी कि मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो और मरे हुए पति को लेकर वह उस झोपड़ी में रहने लगी। सास रोज छोटी ननंद के साथ बचा हुआ भोजन उसके लिए भेज देती। थोड़े दिनों बाद माघ मास में तिल चौथ आई और चौथ माता बोली कि करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना पड़ेगा, मुझसे अपराध हुआ है, मैं उसका पश्चाताप करती हूँ, मुझे क्षमा करो माता। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी वैशाखी चौथ माता वैशाख मास में आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैशाखी चौथ माता आई और उसने कहा कि भादवा मास की भादुड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। जब भादुड़ी चौथ माता आई, वह भी वही सब बात कहने लगी जो दूसरी चौथ माता ने कही थी। तब भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, मुझसे भी बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुझसे नाराज हुई है और यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता, इसलिए तू उनके पैर पकड़ लेना और क्षमा मांगना। कार्तिक का महीना आया और करवा चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मुझे दंड मत दो, मुझे क्षमा कर दो माता। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनाना पड़ेगी, आप मुझे सुहाग दो, आपको मुझे मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। आप सब जग माता हो, आप सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी भूल को क्षमा करो माता। तब चौथ माता प्रसन्न हुई और करवे से जल का छींटा जैसे ही उसने दिया, उसका पति पल भर में जीवित हो गया और चौथ माता अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई, मैं बहुत सोया। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। जाते जाते चौथ माता झोपड़ी को लात मारकर चली गई। तब झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। उधर छोटी ननंद खाना लेकर आई तो देखा वहाँ झोपड़ी नहीं है। वह घर आकर माँ से बोली कि वहाँ झोपड़ी नहीं है। तो सास ने सोचा, आज तो बहू को कोई सिंह अथवा व्याघ्र खा गया, जाकर देखते हैं। वह गांव वालों के साथ वहां पहुंची तो देखा कि झोपड़ी के स्थान पर एक महल बना हुआ है। सभी लोग हैरान रह गए। सबकी आवाजें सुनकर बेटा बहू बाहर निकल कर आए तो बेटे को जीवित देखकर माता बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि बहू, यह सब कैसे हुआ? तब बहू बोली कि यह सब मुझे चौथ माता ने दिया है। बहू ने सास के पैर छुए। सास ने बहू को अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। यह सब चौथ माता के प्रताप से हुआ। सब लोग चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।